मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विथ आरके में। दोस्तों, ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म उन सभी दोस्तों बंधुओं के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आसान और सरल भाषा में हिंदी भाषा के बारे में बता सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाषा और व्याकरण से। लैंग्वेज एंड ग्रामर। दोस्तों, भाषा का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही हुआ। आरंभ में मनुष्य संकेतों द्वारा भावों को अभिव्यक्त करता था। जब शुरुआत में मानव का विकास शुरू हुआ था, यानी मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ था, तो संकेतों के द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों को मनुष्य एक दूसरे के साथ व्यक्त करता था। संकेतों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति एक सीमा तक ही संभव थी, इसीलिए मनुष्यों के द्वारा भाषा का जन्म हुआ। इसीलिए भाषा का जननी मनुष्य को कहा जाता है। भाषा संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से बना है। भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भावों को भाषिक रूप देना। दोस्तों, आइए हम अब भाषा की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में विद्वानों का क्या विचार है वो देखें। बोलने और सुनने और लिखने पढ़ने का वो साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित रूप होता है, दूसरा एक मौखिक भाषा होता है और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम उसे कह सकते हैं, जैसे हम अभी किसी से बातचीत करना, ये मौखिक भाषा कहलाता है। बातचीत करना, कहानी को याद करके कहानी को किसी को सुनाना, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने भाव और विचारों को एक लिखित रूप दे दे, किसी साहित्य की रचना कर दे, कोई कहानी पत्रिका लिख दे, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम सभी का एक खून का रिश्ता होता है, खून के रिश्तों से जुड़े हुए एक परिवार बनते हैं, वैसे ही भाषा का भी एक अपना परिवार है। मित्रों, विद्वानों ने क्या बोला है, क्या बताया भाषा के परिवार के बारे में, आइए जानते हैं। विद्वानों ने भाषा के विभिन्न रूपों में समानता के आधार पर उसे 12 मुख्य भागों में बांटा है। उनमें से एक परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। उनमें से एक क्या है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी तथा फारसी आदि भाषाएं आती हैं। ये सभी भाषाएं किसके अंदर आती हैं? भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में माता को मातृ बोलते हैं, संस्कृत में, हिंदी में माता बोलते हैं, अंग्रेजी में माता को मदर बोलेंगे, फारसी में मादर बोलेंगे। ऐसे ही हिंदी में दो को दो बोलते हैं, अंग्रेजी में दो को टू बोलेंगे और अरबी में दो को दोम बोलेंगे। अंग्रेजी में दो को टू बोलेंगे और अरबी में दो को दोम बोलेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो रहा भाषा का परिवार। दोस्तों, अब देखेंगे भारत की भाषा परिवार क्या है। ये तो बात हुई भाषा परिवार की। अब भारत की भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं, इनके बारे में हम नीचे देखेंगे। आर्य भाषा में संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी तथा डोगरी आदि भाषाएं आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। हिंदी और उसका परिवार, आगे हम देखेंगे हिंदी व उसका परिवार। हिंदी भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के लोगों की मातृभाषा है। इन प्रदेशों की हिंदी का भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में इन प्रदेशों की हिंदी का भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में हम देख सकते हैं। पश्चिम भाग की हिंदी में इस क्षेत्र में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी,
बुंदेली व कन्नौजी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली ही आज देश की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास पा चुकी है। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बघेली बोली बोली जाती है। अवधी में ही तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये रामचरितमानस महाकाव्य है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से अच्छे विचारों को रखा गया है। राजस्थानी हिंदी इस क्षेत्र में मेवाती की मराठी प्रमुख बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी में इस क्षेत्र में गढ़वाली कुमाऊनी बोली बोली जाती है। बिहारी हिंदी में बिहार प्रांत में भोजपुरी मैथिली भोजपुरी मगही मैथिली का प्रयोग होता है। क्या कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? भोजपुरी मगही और मैथिली का। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति है पदावली, उसमें भी मैथिली में ही उसकी जो भाषा है वो मैथिली में ही लिखी गई है। भाषा के अनेक रूप हैं। अब भाषा के अनेक रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा जो ऐसी भाषा जिसे पूरा राष्ट्र बोलता हो वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। राज्य भाषा वो भाषा कहलाती है जिसमें राजकाज का कार्य यानी अपने राज्य का कार्य जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में किया जा रहा हो वो राजभाषा कहलाता है। मानक भाषा वो भाषा होती है जिसमें जो एक जिसे बोलते हैं साहित्य की रचना जो होती है वो मानक भाषा में होती है, यानी शुद्ध रूप देना, एक व्याकरण का शुद्ध रूप मानक भाषा में दिया जाता है। मानक भाषा में ही आज का जो साहित्य रचना हो रहा है ये सभी जो रचना है वो मानक भाषा में बोली जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो चीज़ें उसको बताए जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।